फ्रेंड्स वेलकम टू डिजिटल डायरी। आईफोन 12 एप्पल के नए आईफोन 12 में क्या नया है और क्या ऐसी खसूसियात हैं जो पिछले दीगर आईफोन मोबाइल्स में बिल्कुल भी नहीं थी। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी ने एप्पल कदरे ताख़ीर के बाद अपने मशहूर ज़माना मोबाइल का नया मॉडल आईफोन 12 जब लॉन्च किया, मुतारफ़ करवाया, तो ये कंपनी के पहले फ़ोन हैं जो 5G टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं और 5G टेक्नोलॉजी के मुताहमिल हैं और बहुत ही पावरफुल आईफोन इंट्रोड्यूस करवाया गया। एप्पल आईफोन 12 के 4 मॉडल मुतारफ़ करवाए गए हैं, जिनमें एक कम कीमत और छोटे साइज़ वाला आईफोन है जिसे आईफोन मिनी या आईफोन नॉर्मल भी कहा जाता है। एप्पल ने नए मॉडल की ज़ाहरी वज़ाकता में कुछ तब्दीलियाँ की हैं। मोबाइल फ़ोन की आलमी मार्केट पर नज़र रखने वाले माहिरीन और तज्ज़ियाकारों का कहना है कि रवां बरस एप्पल के पास 2014 के बाद अपनी फ़रोख्त बढ़ाने का सबसे बड़ा मौका है, जिसकी बड़ी वजह नए मॉडल्स का 5G फ़ोन होना है, जो कि ऑब्वियसली इस फ़ोन को सबसे मुनफरद करता है और वो इसका 5G सपोर्टिव चिप है। पिछले दीगर तमाम आईफोन जो है वो 4G सहूलत के हामिल थे। वेट बेश स्क्रूटनीज़ के तज्ज़ियाकार डैन आइवर का कहना है कि इस वक्त दुनिया में जो 95 करोड़ आईफोन ज़र इस्तेमाल हैं, इनमें से 40% कम अज़ कम गुज़श्ता 3 बरस के अरसे में अपग्रेड नहीं किए गए और यूं ये कंपनी के लिए एक बड़ा मौका है। एप्पल के चीफ एग्जीक्यूटिव टिम कुक ने तारीफ़ी तकरीब में बात करते हुए कहा कि 5G डाउनलोड और अपलोड के मामलात में कारकर्दगी का एक नया मयार देगा। वीडियो की स्ट्रीमिंग बेहतर मयार की होगी, जबकि गेमिंग के शोबे में भी कारकर्दगी पहले से कहीं बेहतर महसूस होगी। आइए देखते हैं कि एप्पल के इस नए फ़ोन में नया क्या है और इसे ख़रीदने के लिए आपको कितनी रकम खर्च करना पड़ेगी। जी व्यूज़, कुछ आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं व्यूज़ इसके, और 4 नए मॉडल्स जो है वो एप्पल आईफोन के 12 के लॉन्च हुए हैं। जो 4 नए मॉडल मुतारफ़ करवाए गए हैं, इनमें आईफोन 12, आईफोन 12 मिनी, आईफोन 12 प्रो और आईफोन 12 प्रो मैक्स शामिल हैं। इन 4 मॉडल में सबसे कम कीमत आईफोन 12 मिनी और 5.4 इंच स्क्रीन वाले इस फ़ोन की कीमत है, जो कि $699 रखी गई है, जबकि 6.1 इंचज़ वाला आईफोन 12 $799 में दस्तयाब होगा। आईफोन 12 के दीगर 2 मॉडल ज़्यादा कीमत के हैं और आईफोन 12 प्रो $999 जबकि प्रो मैक्स $1099 में दस्तयाब होगा। आईफोन प्रो का डिस्प्ले 5 इंच से बढ़ाकर 6.1 इंच कर दिया गया है, जबकि प्रो मैक्स का डिस्प्ले 6.7 इंचज़ का होगा, जो एप्पल के किसी भी फ़ोन का सबसे बड़ा डिस्प्ले होगा। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि इसके अंदर A14 बायोनिक चिप का इस्तेमाल किया गया है। एप्पल के मुताबिक आईफोन 12 5 रंगों स्याह, सफ़ेद, सुर्ख, सब्ज़ और नीले रंग में दस्तयाब होगा, जबकि ये आईफोन 11 से हुजम और वज़न में कम होगा। कंपनी के मुताबिक आईफोन 12 और 12 प्रो तकरीबन 23 अक्टूबर से, जो कि लॉन्च इन्होंने करने का कहा था, बिल्कुल उस मुकर्ररा तारीख़ के मुताबिक लॉन्च हो चुके हुए हैं, जबकि आईफोन 12 और मिनी और 12 प्रो मैक्स बाज़ार में तकरीबन कुछ अरसे के बाद दस्तयाब हुए। नई बायोनिक चिप का क्या अमल दखल है इसके अंदर? एप्पल का कहना है कि नए वर्जन के मुताबिक आईफोन्स में जदीद तरीन चिप A14 बायोनिक लगाई गई है, जिसे 5 नैनोमीटर प्रोसेस पर तैयार किया गया है, जो कि ये इंतहाई ही बारीक बीनी वाली टेक्नोलॉजी है। हम आगे चल के इसको भी डिस्कस करेंगे कि 5 नैनोमीटर प्रोसेसिंग चिप कैसे तैयार होती है, इसके क्या फ़ीचर्स हैं और इसमें किस बात का ऐसा बार बार जिक्र करके आईफोन में बताया जाता है कि 5 नैनोमीटर की बायोनिक चिप यूज़ की गई है। इस फ़ोन में इस्तेमाल किए गए 5 नैनोमीटर की प्रोसेसिंग से मुराद इस हकीकत की तरफ इशारा है कि चिप के ट्रांजिस्टर का हुजम मज़ीद कम कर दिया गया है।
फ़ोन को जब लॉन्च किया गया तो उसमें ये बताया गया कि इस चिप की वजह से फ़ोन के सार्फिन अब पहले की निस्बत कम बैटरी इस्तेमाल करते हुए 4K वीडियो में तरमीम करने के अलावा तस्वीर की रेजोल्यूशन बढ़ाने और ग्राफिक्स से भरपूर वीडियो गेम्स बेहतर तरीके से बगैर किसी रुकावट के खेल सकेंगे। सेरेमिक शील्ड या क्रेमिक शील्ड, इट डिपेंड ऑन प्रोनाउंसिएशन। एप्पल का कहना है कि आईफोन 12 का डिस्प्ले अब LCD की जगह OLED होगा, यानी कि OLED होगा। एक लिक्विड कलर ग्राफिक्स होते हैं ये, जिससे ना सिर्फ बेहतर रंग दस्तियाब होगा जबकि इस फ़ोन के हुजम में भी 11% की कमी लाना मुमकिन हुई है। कंपनी के मुताबिक जहां नए आईफोन्स की स्क्रीन की रेजोल्यूशन बेहतर है, वहीं इनमें एक सेरेमिक शील्ड भी इस्तेमाल की गई है ताकि इसकी फ्रंट स्क्रीन ग्लास को मजबूत बनाया जा सके और अनब्रेकेबल हो सके किसी लिहाज से, ताकि गिरने की सूरत में इसमें किसी किस्म का कोई फॉल्ट या डैमेज पैदा ना हो और इसे बचाव मुमकिन हो सके। लेडार स्क्रीनिंग और बेहतर कैमरा। आईफोन 12 और 12 मिनी में 2 अकबी कैमरे दिए गए हैं जिनमें वाइड और अल्ट्रा वाइड अदसे या लेंस मौजूद हैं, जबकि आईफोन 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स में इनके अलावा टेलीफोटो लेंस भी फराहम किया गया है। कंपनी के मुताबिक आईफोन 12 प्रो और प्रो मैक्स में लेडार, लाइट डिटेक्शन एंड रिजिंग सेंसर्स भी मौजूद हैं। एप्पल का कहना है कि ये स्कैनर्स तस्वीर में नज़र आने वाले मंजर की वसत को एक बारीकी से पेश करता है और कम रोशनी में भी 6 गुना तेज़ी से बेहतर ऑटो फोकस और ब्राइटनेस की सहूलत फराहम करता है, ताकि अंधेरे में नज़र आने वाले ऑब्जेक्ट्स को बआसानी क्लियरली विजिबल तौर पर देखा जा सके, जिससे तस्वीर की क्वालिटी में और देखने में बहुत ज़्यादा बेहतरी आती है। कंपनी ने आईफोन प्रो मैक्स के अकबी वाइड एंगल कैमरा लेंस को भी बड़ा सेंसर दिया है ताकि कम रोशनी में भी इसकी कारकर्दगी मयारी हो सके। एप्पल के मुताबिक इस फ़ोन में अब नाइट मोड सेल्फीज बगैर फ्लैश के इस्तेमाल के लिए खींची जा सकेंगी। नाइट मोड विदाउट एक सेल्फी फ्लैश आप यूज़ करेंगे, जो कि आज तक एक रिवायती अंदाज में जब भी आप अपने रेयर कैमरा को यूज़ करते थे नाइट मोड में, तो एक सेल्फी या एक रेयर कैमरा को यूज़ करते हुए एक बैक लाइट फ्लैश दिया जाता था, जो कि ऑब्जेक्ट को प्रोमिनेंट करने के लिए जो है वो देखा जाता था। लेकिन इस दफ़ा आईफोन 12 में आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, जबकि इसके अंदर सेल्फी और सेंसर्स को बेहतर करने के लिए जो कैमरा सेंसर अच्छे लगाए गए हैं, वो इस हद तक इमेज को बेहतर और विविड तरीके से जाहिर करते हैं कि 6 गुना अंधेरे में भी ली गई हुई तस्वीर विदाउट फ्लैश आप बेहतर तरीके से शूट कर सकते हैं। चार्जेस और हैंड फ़ोन दोनों गायब, ये अजीब तासुर है और अजीब बात है। जी हाँ, जहाँ एप्पल ने अपने नए फ़ोन्स में बहुत सी चीज़ें शामिल की हैं, वहीं इस मर्तबा नए फ़ोन का अगर आप डब्बा खोलेंगे तो इसमें आपकी ये दोनों चीज़ें गायब होंगी। ना तो चार्जर होगा और ना ही हेडफोन्स का ऑब्वियसली स्टार्टिंग के कुछ आईफोन्स में हमें ये चीज़ दिखने को मिलती थी, लेकिन इस दफ़ा ये बिल्कुल दस्तयाब नहीं है। ये पहला मौका है कि एप्पल ने अपने फ़ोन्स के साथ ये दोनों चीज़ें शामिल नहीं की और कंपनी का कहना है कि इस इकदाम की वजह से माहौलियात पर बुरे असरात कम होंगे। इस चीज़ को मैं पर्सनल ओपिनियन के मुताबिक अगर आपसे अर्ज़ करूँ तो मैं इस चीज़ को टोटली डिनाई करता हूँ, क्योंकि अगर आपने माहौलियात पर असर कम करने के लिए लेस पेपर यूज़ की पॉलिसी को आपने अगर फॉलो किया है, तो यही चीज़ें आपने मुनफरद अलहदा बॉक्सिंग में पैक करके वही साबित कर दिया है कि आप माहौलियात के असर पर कम नहीं बल्कि आप ज़्यादा असर अंदाज होना चाह रहे हैं। आपने चार्जर, वायरलेस चार्जर जो है आपने वो अलहदा पैकिंग में कर दिया है, आपने अडॉप्टर जो है वो अलहदा पैकिंग में पैक कर दिया है, आपने इसका बैक केस जो है वो अलहदा पैकिंग में पैक कर दिया है, आपने इसका बैक लेदर पाउच जो है वो अलहदा केसिंग में पैक कर दिया है। तो पेपर सेविंग और माहौलियात पर असरअंदाज होना तो सिर्फ कहने की हद तक है। ज़ाहिरी तौर पर अगर देखा जाए तो आपने इसके डिफरेंट जो एसेसरीज़ हैं उनको डिफरेंट अलहदा अलहदा पैकिंग में कर दिया गया है, रादर देन आप उसी बॉक्स में इसको पैक कर सकते। चलें, ये तो था एप्पल का कहना। इन नए मॉडल्स की चार्जिंग के लिए फ़ोन के अकबी हिस्से में एक मकनातीसी चिप नस्ब की गई है जो कि मुताबिकत रखने वाले चार्जर से जुड़कर फ़ोन को चार्ज करेगी। कंपनी के मुताबिक इस तरीके से फ़ोन ज़्यादा जल्दी चार्ज होगा
और स्मार्ट स्पीकर भी इसके साथ दिए गए हैं जो कि आप सेपरेटली बाय कर सकते हैं। नए फ़ोन्स में इसके अलावा एप्पल ने अपने स्मार्ट स्पीकर्स का नया वर्जन भी मुतारफ़ करवाया है जिसका नाम होम पॉड मिनी रखा गया है। कंपनी का कहना है कि इसका ये स्पीकर एप्पल के अलावा बहुत से दीगर कंपनियों के आलात और ख़दमात के अलावा भी मुताबिकत रखता है। आवाज़ से कंट्रोल होने वाली ये डिवाइस करीब मौजूद आईफोन की शनाख्त करे और इससे जुड़ सकता है, जिसके तहत आप अपने घर में मौजूद म्यूज़िक, कॉल्स और कोई भी अपनी मीटिंग्स वगैरह को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। जो ही आप इसके करीब जाएंगे तो ये एक वायरलेस स्पीकर पॉड जिसका नाम होम पॉड मिनी रखा गया है